एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। इसी बीच उनके एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कर्म क्या है। इस कहानी से तुम दो बातें सीखोगे। पहला, कर्म क्या है। दूसरा, कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार वैशाली के राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आके रुक गए। कुछ देर दुकान में उपस्थित दुकानदार को देखने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि पता नहीं क्यों मंत्री जी, इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाता, इससे पहले राजा आगे बढ़ चुके थे। मंत्री इस बात से बहुत ही परेशान था। वह रात भर इस बारे में सोचता रहा कि आखिरकार राजा ने उस दुकानदार के प्रति ऐसी बात क्यों कही। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम आदमी की तरह उस दुकान पर पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। दुकानदार ने मंत्री से कहा, उसका हाल बहुत ही बुरा है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंतिम क्रिया में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए और शायद इससे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। दुकानदार की बातें सुनकर मंत्री सारी बात समझ गया कि राजा को क्यों दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार आ रहा था, क्योंकि दुकानदार का भी राजा के प्रति नकारात्मक विचार था। वह मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने दुकानदार से कहा, मैं आपसे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो मेरी कुछ चंदन की लकड़ियाँ तो बिकी। उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ में लपेटा और मंत्री को दे दिया। मंत्री वह लकड़ी लेकर राजा के पास पहुँचा। उसने चंदन की लकड़ी को राजा को देते हुए कहा कि यह उपहार दुकानदार ने आपके लिए भेजा है। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुआ और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। आम जनता का रूप लेकर मंत्री उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसने उस दुकानदार को वह सोने के सिक्के दिए। दुकानदार सोने के सिक्के को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें किया करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। कुछ शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। कुछ ने उत्तर दिया कि हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं, और कुछ ने उत्तर दिया जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जब कोई मनुष्य मदिरा पीने का काम करता है तो उसे मदिरा पीने का परिणाम मिलता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शहद पीने का काम करता है तो उसे शहद पीने का परिणाम मिलता है और उसकी जीवा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हर एक कर्म का अपना स्वभाव होता है और अपने कर्म के अनुसार वह अपना प्रभाव छोड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा, बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वह सदैव मीठा ही रहता है। इस प्रकार हमने इस कहानी से सीखा कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सुखदायी होता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे तथा हितकारी कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमो बुद्धाय।